पहुंच के उन चारों लोगों को उस भीड़ के कब्जे से बाहर निकाला गया और सुरक्षित उन्हें अस्पताल पहुंचने का एक सेफ ग्रीन कॉरिडोर दिलवाया गया। साहब ने आश्वासन दिया है, जो ये घटना हुई है बड़ी ही शर्मनाक घटना हुई है। पहले मॉब लिंचिंग की घटना जो लगातार पहले मॉब लिंचिंग की घटना हुई, उसके बाद जो है वो उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया, लिहाजा उसके खिलाफ आज जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन उसमें अभी तक 3 ही गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, थाना हरदोगंज पे एक दिन पहले जो घटना हुई थी, उस घटना में जब पुलिस को ये सूचना मिली कि जहाँ पे मारा पीटा जा रहा है उनकी मारपीट हो रही, तो स्थानीय पुलिस और मेरे द्वारा तुरंत ही 15-20 में मौके पे पहुंच के उन चारों लोगों को उस भीड़ के कब्जे से बाहर निकाला गया और सुरक्षित उन्हें अस्पताल पहुंचने का एक सेफ ग्रीन कॉरिडोर दिलवाया गया, जिसकी वजह से वे समय पे अस्पताल पहुंच सके और उनका इलाज हो सका और आज उनकी स्थिति एकदम स्थिर है। पहली चीज। उसके बाद जो वहाँ पे पब्लिक के आरोपों पे तुरंत ही तहरीर ली गई, पब्लिक द्वारा तहरीर प्राप्त की गई और वो वध वाले जो आरोप थे, उन आरोपों की पुष्टि के लिए वहाँ पे डॉक्टर को बुलाया गया, सैंपलिंग के लिए वहाँ पे कार्रवाई शुरू की गई। वो सैंपल को एक विशेष वाहक द्वारा और गो वध की संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत थाना हरदोगंज पे करने के बाद एक विशेष वाहक लेके उस जो सैंपल थे उनको मथुरा लैब में परीक्षण हेतु भेजा गया। वो रिपोर्ट जो है वो अभी भी पेंडिंग है, वो जल्द ही मथुरा से प्राप्त कर ली जाएगी। इसके अलावा जो 4 लोगों के साथ मारपीट हुई थी, उन पक्ष द्वारा भी एक तहरीर कुछ समय बाद पुलिस को प्राप्त हुई, तो उसमें भी संगत धाराओं में तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जो कुछ लोग थे जो शुरुआत में भीड़ को भड़काने में और जो मारपीट करने में शामिल थे, उसको पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है। उसमें जो 3 लोग चिन्हित हुए थे, उनको कल ही पुलिस ने जेल भेज दिया था और भी कुछ लोग पूछताछ हेतु हिरासत में ले लिए गए हैं। लगातार पूछताछ चल रही है, दबिश चल रही है। इसमें जिसका भी डायरेक्ट रोल सामने आएगा, उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है पुलिस अमल में लाएगी। जी, ऐसा कोई मेजर हंगामा नहीं हुआ यहाँ पे आज, क्योंकि आज मंडे था और ये जो सैटरडे को जो वारदात हुई थी, अपनी बात बताने के लिए सभी दलों से जो लोग हैं वो आज एसएसपी साहब से मिलना चाहते थे, तो उसमें जो है भीड़ थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए हल्के फुल्की जो है उसमें धक्का मुक्की हुई थी और उसके बाद फिर उनसे वार्तालाप करके कुछ लोग जो उसमें उनके प्रतिनिधि थे, उनको लगभग 10 से 12 लोगों को एसएसपी ऑफिस के अंदर ससम्मान बुलाया गया और सभी ने लगभग आधा घंटा एसएसपी साहब से वार्तालाप की। अपने जितने बिंदु थे, जो उनकी मांगे थी, वो सभी रखी और एसएसपी साहब ने सभी मांगों को सुना और उसके बाद एक पुलिस की तरफ से निष्पक्ष और तथ्यात्मक कार्रवाई करने हेतु आश्वासन दिया। जी देखिए, ये प्रशासन के विभाग का और सर का मामला है, तो प्रशासन भी इसमें कमेटी बनाकर एक पूरी संपूर्ण इसमें जांच कर रहा है और इस जांच में जो भी इस पूरे प्रोसेस को और स्मूथ और सेफ और बेहतर बनाने के लिए जो भी इसमें प्रशासन अपनी तरफ से यहाँ पे निर्देश देगा, पुलिस उन सभी निर्देशों का। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है, जो ये घटना हुई है बड़ी ही शर्मनाक घटना हुई है। पहले मॉब लिंचिंग की घटना जो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अमानवीय तरीके से लोगों को रोड पे पीटकर और इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त
कप्तान साहब से मिलने के लिए आए थे। समाजवादी पार्टी के साथ विभिन्न दलों की आज पूरा एक डेलीगेशन कप्तान साहब से मिला है। जिस तरह से 2 दिन पहले मॉब लिंचिंग की घटना हुई, उसके बाद जो है वो उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया, लिहाजा उसके खिलाफ आज जो है वो FIR दर्ज हो गई, लेकिन उसमें अभी तक 3 ही गिरफ्तार हुए हैं, बाकी लोग रह गए हैं। और प्रमुख रूप से इसमें मास्टरमाइंड कौन था जो ऐसी घटनाएं करते हैं, जो इसको पहले से एक रूपरेखा बनाते हैं, उन लोगों को भी इसमें 120 में शामिल होने चाहिए। उनके नाम जितने भी मीट व्यापारी हैं, उन लोगों के जिनके पास लाइसेंस है और वो जो है वो मीट फैक्ट्री से गोश्त लेके निकलते हैं,